हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 52 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कस हम कर चुके हैं। आज 53 से 100 तक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे और आपको पता होना चाहिए जो हम जो है टोटल 4 लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें से टोटल जो है 400 ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा होगा। तो आज जो है 100 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे को कौन दर्शाता है? इसके लिए हमारे पास एलील होता है। बौने पौधे के लिए हमारा एलील अलग होता है और लंबे पौधे के लिए एलील अलग होता है। बौने पौधे का जो एलील होता है वो होता है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अगर लंबे पौधे के बारे में बात करें तो लंबा पौधा का जो एलील होता है वो होता है हमारा कैपिटल टी और कैपिटल टी। क्या ऐसा ऑप्शन में है क्या बौने पौधे का एलील दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब ये है कि हमारा एडिटर महोदय सूखा नशा सस्ता नशा करके टाइप किया है। तो क्या करेंगे हम लोग? खुद ठीक कर लेंगे। क्या करेंगे? स्मॉल टी टिक कर लेंगे और डी मार देंगे। ठीक है, इतना चलता है। ठीक है, इतना चलेगा, इतना माफ कर सकते हैं एडिटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है? आकाश हमको नीला क्यों दिखाई पड़ता है? हमको अच्छे से पता है आकाश नीला हमको इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा होता है? परिकिरणन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? परिकिरणन हो रहा होता है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरी हुई होती है? प्रिज्म की सतह अगर हमको देखना है तो हमको पहले बात तो है प्रिज्म को बनाना पड़ेगा। हमको पता है जो प्रिज्म जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है सर। प्रिज्म जो है हमको कुछ इस प्रकार दिखता है। कोशिश करते हैं हम इस प्रिज्म को जो है 3D में बना सकें। 3D में अगर बना पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बना पाए तो, अगर प्रिज्म को हम 3D में बना पाए तब तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बना पाए? क्या बिल्कुल सर बना लिया आप। देखिए तो पहला सतह 1 2 3 4, पीछे वाला 5, टोटल क्या को बना? 5 को बना। तो हम बोल देंगे हमारे पास इसमें क्या को बनेगा? 5 को बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है, बाहर का जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? हमको पता होना चाहिए कि जो बाहर का जो लेंस होता है वो ऐसा लेंस हो जो बहुत सारे प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करे, वही लेंस लगाएंगे। और ऐसा करता कौन है? ऐसा करता है हमारा कौन सा लेंस? बताओ बताओ। ऐसा करता है हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। तो मार देंगे क्या? बिल्कुल मार देंगे, उत्तल लेंस मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? यानी ये बोला है कि हमारे पास अगर कोई किरण है अवतल दर्पण के लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद जो है किस बिंदु से होकर गुजरती है? सबसे पहली बात तो क्या करेंगे? हम अवतल दर्पण को बना लेंगे। अवतल दर्पण हमारे पास कुछ इस प्रकार का होता है, बना लिए। अवतल दर्पण है ये। ठीक है, अवतल दर्पण हम बना लिए। ठीक है मास्टर, ये हमारे पास प्रधान अक्ष होता है, यहाँ फोकस होता है, बना लिए। ये वक्रता केंद्र होता है, बना लिए। ठीक बात, थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, बना लिए। ठीक है, सुनना। अब बोला है अवतल दर्पण के जो है लंबवत पड़ता है। लंबवत पड़ने के बारे में बात करेगा तो बोलेगा सर जी ये ऐसे कर देंगे तब नहीं सर जी। बताओ तो प्रकाश की किरण जो है लंबवत तो नहीं पड़ा, कुछ ना कुछ कोण बन गया। 90 बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। 90 तो ये नहीं बना है। ठीक है, 90 नहीं बना। अगर करेंगे यहाँ से तो तब भी लंबा नहीं बना। अब बताओ तो अगर ये ट्राई करें, अगर तब वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, बिल्कुल 90 पूरा ना, बिल्कुल पूर गया। यानी बताओ तो अगर वक्रता केंद्र से ही अगर प्रकाश की किरण जाए, वक्रता केंद्र से ही प्रकाश की किरण जाए तो लंबवत हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक बात है, वक्रता केंद्र से जाता है तो लंबवत पुर जाता है सर। अब बताओ तो कोई प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही तो गुजरता है ना? बिल्कुल गुजरता है सर। क्या ऐसा ऑप्शन में है? क्या कैसा ऑप्शन में है? क्या वक्रता केंद्र से गुजरता है ऑप्शन में? बिल्कुल है सर, मार देंगे बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? कहता है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। सिंपल मोटा मोटा बात ये बोला है जो हमारे पास अवतल कोई लेंस है, अवतल लेंस का जो क्षमता होता है वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस को बना ले क्या? बिल्कुल बना सकते हैं।
जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है मास्टर। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। इसमें प्रकाश की किरण अगर जाती है तो क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, ऐसे करके फैल जाता है और पीछे से मिलता हुआ प्रतीत होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, फोकस कहते हैं। अब ये फोकस जो है हम इस क्या करते हैं, इस ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होता है, बताओ इधर जाएंगे प्लस में जाएंगे कि माइनस में जाएंगे, बिल्कुल माइनस में जाएंगे। इसका मतलब अवतल लेंस जो होता है उसका फोकस प्लस कि माइनस, माइनस। अगर हमारे पास फोकस अगर माइनस में है तो शक्ति भी तो माइनस में ही होगा। क्यों होगा सर, इसलिए क्योंकि हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। अगर फोकस माइनस में है तो ये भी तो माइनस में ही होगा। तो हमारे पास बताओ तो क्या शक्ति ऋणात्मक है इस ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ए नंबर ऑप्शन में है। तो क्या कर देंगे हम, टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। अगर अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बात करता है तो हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो है, अगर हमको कोई सुनना, अगर हमको कोई धातु के बारे में बोलता है, धातु के बारे में कोई अगर बोलता है, धातु के बाह्यतम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो बोल लेंगे या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, धातु कहते हैं। अगर अधातु के बारे में बोलता है, अधातु के बारे में कोई बोलता है तो अधातु के बारे में बोलेंगे हम, उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4, 5, 6, 7, इसमें से कुछ भी रहेगा तो क्या बोल देंगे हम, वो अधातु है। क्या ऐसा कुछ है, क्वेश्चन में बोला है अधातु का बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन, अधातु का बाह्यतम ऐसा कुछ है, देखो तो 4, 5, 6, 7 ऐसा है, हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। कितना में है, बी में है। मार देंगे आगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पीतल निम्न में किसकी मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, कौन कौन धातु को मिलाएंगे पीतल बन जाएगा। आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन आएगा, ऑप्शन ए आएगा, कॉपर और जिंक। जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोलता है कि हमारे पास दे रखा है, सूत्र दे रखा है, इसका आपेक प्रणाली के अनुसार जो है इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए हमारे पास पता है हमको, इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी और इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ऐसा ऑप्शन में है क्या, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, हाँ बिल्कुल है, ए नंबर है। ए नंबर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है, लेमार्कवाद कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है, क्या सूक्ष्म विकास कहलाता है। हमको पता है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था, डार्विन दिया था। कौन दिया था, डार्विन दिया था, डार्विन दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है अंडो उत्सर्ग का कारण क्या होता है। अंडो उत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, बोलेंगे LH, LH, LH का फुल फॉर्म बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, हमको पता होना चाहिए। तो लैंगरहैंस जो है पेनक्रियाज में यानी अग्नाशय में पाई जाती है और इसका काम ये होता है हार्मोन निकालना। क्या काम होता है, हार्मोन निकालना। क्वेश्चन अगर पूछता है कि लैंगरहैंस जो कि अग्नाशय में पाई जाती है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, तो बोलेंगे इंसुलिन नामक हार्मोन को निकालता है। ठीक है, टिक कर देंगे, अग्नाशय है क्या, बिल्कुल है, अग्नाशय है, टिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। थायरोक्सिन नाम का हार्मोन अगर बनाना है तो कौन सा जो है इसमें से कौन सा ऐसा हमारे पास तत्व है जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमको अच्छे से पता है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। और थायरोक्सिन नाम का हार्मोन कहाँ बनता है, थायराइड ग्रंथि में बनता है। ठीक है, जो वृद्धि एवं विकास करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया जो है हमारे रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, बोलेंगे हमारा लीवर। लीवर जो है क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बनाता है और लीवर ही क्या करता है, यूरिया को रक्त में छोड़ देता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यकृत या लीवर। यकृत बोलो या लीवर बोलो, बात सेम है। ठीक है, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से 7.8 होता है। कितना होता है, 7 से 7.8 होता है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल से अभिक्रिया करता है
तो क्या बनाता है हमको अच्छे से पता होना चाहिए। बनाता है हमारे पास H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, बी नंबर में है, मार देंगे टिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कॉपर पैराइड्स का रासायनिक सूत्र होता है। कॉपर पैराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलेंगे CuFeS2, CuFeS2। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? बोल देंगे हमारा सोना होता है ऐसा जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि सोना जो है कभी भी किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है एक्सेप्ट अम्लराज एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में ही सिर्फ अम्ल को, एक्वारेजिया से ही हम सिर्फ सोना को गला सकते हैं, अन्यथा गलेगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा होता है? जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा होता है? हमको पता होना चाहिए। रेटिना होता है। कौन सा होता है? रेटिना होता है, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। हाइड्रो है क्या? बिल्कुल है क्या? हाँ बिल्कुल, डी में हाइड्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। किसकी वजह से? शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस दिशा की ओर संकेत करता है? हमको पता है फ्लेमिंग का जो वाम हाथ के जो नियम थे वो हमारा चुंबकीय बल को दिखा रहा था। किसको दिखा रहा था? बल को दिखा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या होती है। क्षैतिज कतार मतलब क्या? क्षैतिज कतार मतलब ऐसे लेटा हुआ कतार। क्या होता है? ऐसे लेटा हुआ कतार 7 को होता है सर। क्या होता है? 7 को होता है। ऐसे ऊर्ध्वाधर पूछता था तब, ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे बता होता है, ऊर्ध्वाधर पूछता है क्या बोलते हैं हम? 18 को होता है। ठीक है, चलो आइए, ऐसा है क्या 7? हाँ बिल्कुल है, मार देंगे ठीक। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद जो है हमारे पास जो है अमीबा में पाया जाता है। अमीबा है क्या? हाँ बिल्कुल है, मार देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विकास दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? यानी विकास के दृष्टिकोण से हम किसके सिमिलर ज्यादातर दिखते हैं? हमको पता है, हमको पता है चिंपैंजी होता है। कौन होता है? चिंपैंजी होता है। अगला, अगला आगे है खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। किसका? लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से? तो ऐसा होता है उपधातु। कौन होता है? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन है क्या? हाँ बिल्कुल है, डी मार देंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट मतलब कहने का मतलब हुआ टॉर्च। हमारे पास मान लो टॉर्च अगर है, टॉर्च के बारे में देखें अगर, तो टॉर्च कुछ इस प्रकार का होता है सर, इस प्रकार का होता है। और हम लोग के दिमाग में सिंपल रहता है कि जो इसका जो लेंस है बाहर का, ये वाला जो ये जो लेंस होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। ये बताओ तो किस प्रकार का होता है? ऐसा कौन सा दर्पण होता है? ऐसा होता है अवतल दर्पण। कैसा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है क्या? बिल्कुल है, अवतल दर्पण है, मार दिए ठीक। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा होता है सीधा एवं हासित। सीधा एवं अहासित। सीधा एवं अहासित कहने का मतलब होता है काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है हमारा निम्न में कौन बुझा हुआ चुना का सूत्र होता है? बुझा हुआ चुना का सूत्र कौन सा होता है? बताओ तो, सबको पता होता है। कौन सा होता है? बोलेंगे हमारे पास CaOH2 कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है। आगे बढ़ जाएंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? सबसे पहली बात तो उत्सर्जी अंग क्या होता है सर? उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्जी अंग उसको बोलते हैं जो हमारे उपापचय क्रिया के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में योगदान देती है, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। जाहिर फेफड़ा के बारे में बात करें, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर निकालती है, उत्सर्जी अंग है। अगर हम बात करें यकृत का, तो यकृत यूरिया बनवाती है,
तो क्या है, उत्सर्जी अंग है। अगर बात करें अग्नाशय का, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम नहीं करता है। वृक्क के बारे में बात करें, वृक्क पेशाब बनाता है, ये बनाता है ना पेशाब, ठीक है। तो अगला क्या कर देंगे, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है, कहाँ दूर तक देख सकते हो, अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, क्या कर देंगे हम, इसका आंसर मार देंगे हम लोग डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक एंगस्टन का मान क्या होता है। यहाँ देखो तो ऑप्शन में बड़ा गलत गलत दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अपने मन से लिख लेंगे बढ़िया से। एक एंगस्टन जो होता है, एक एंगस्टन होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। भस्म कहने का मतलब होता है कौन, क्षार नहीं है। क्षार के लिए हम कल भी बताए थे, क्षार के लिए याद रखेंगे, जिसके लास्ट में OH दिखेगा उसको हम क्षार कह देते हैं, जिसके शुरू में हमको H दिख जाता है उसको हम अम्ल कह देते हैं, और जिसमें हमको ना तो OH दिखे और ना ही H दिखे उसको हम क्या कह देते हैं, लवण कह देते हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसमें से भस्म कौन नहीं, यानी कि कौन हमारे पास जो है इसमें से क्षार नहीं है। देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी क्षार ये है हमारे पास। देखो तो ये लवण है, लवण हम पहले टिक कर देंगे, इसके बाद देखो तो ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बी क्या है, लवण है, बी क्या है, लवण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो ढका हुआ है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की खोज कौन किया था, इंसुलिन हार्मोन का खोज कौन किया था, ए बेटिंग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन के बारे में बात करता है तो इंसुलिन हो गया, हमारा हमारा थायरोक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब हार्मोन तो मानव में पाया जाता है, तो पादप में कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन, कौन पाया जाता है, साइटोकाइनिन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या, बिल्कुल आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गायब है, अगला क्वेश्चन गायब है, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं, कौन क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। इसमें से कौन है जो विद्युत का अच्छा, सबसे अच्छा सुचालक है, कौन है हमारे पास, बताओ तो, बताओ तो, सबसे महंगा कौन है इसमें, देखो तो बताओ बताओ कौन है, चांदी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, लोहे के प्रमुख अयस्क इसमें से कौन सा है, कौन सा लोहे का प्रमुख अयस्क, हेमाटाइट होता है, कौन होता है, हेमाटाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि पीतल क्या है, पीतल क्या है बताओ तो, पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है, क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल के लिए जो है नर प्रजनन अंग होता है हमारा पुंकेसर, क्या होता है, पुंकेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक की गुणसूत्र की संख्या अगर बात करेगा, जब बात करें हमारे पास हैप्लॉइड कंडीशन का, तो हैप्लॉइड कंडीशन में कितना होता है, 23 होता है। अगर डिप्लॉइड कंडीशन की बात करेगा तब 46 हो जाएगा, कितना होगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम का अंगूठा की दिशा किस ओर दिखाता है। जो हमारा अंगूठा होता है किस ओर दिखाता है बताओ तो, ये हमारा बल दिखाता था, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता था, ये विद्युत धारा को दिखाता था, FBI, FBI याद रखेंगे, ठीक है। जो किसका दिखाएगा, बल को दिखाएगा, बल को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, बल को दिखाएगा, बल को दिखाएगा, किधर गया, किधर गया, ठीक है, बल को दिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए मीटर से निम्न में किसे मापा जाता है। ए मीटर से किसको मापा जाता है, ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, किसको मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है, कहाँ है विद्युत धारा है, धारा को मापा जाता है। तुमसे आप पूछ भी सकता है, वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है, बोलेंगे विभव को मापा जाता है, किसको, विभव को मापा जाता है, ठीक है।